हेलो एवरीवन, 7 स्टार किचन पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ घर से चूहे भगाने के उपाय। घर में अगर चूहे घुस जाएं तो बहुत परेशान कर देते हैं। कपड़े, किताबें, फर्नीचर, खाने पीने के सामान आदि बहुत चीज़ों का नुकसान हो जाता है। ये घर में केवल सामान का नुकसान ही नहीं करते बल्कि इनके कारण कई तरह की बीमारियाँ होने का भी डर रहता है। चूहे सोते वक्त कभी आपके पैर भी कुतर सकते हैं। चूहे वहीं रहते हैं जहाँ उन्हें खाने पीने का सामान आसानी से मिल जाए और छुपने की अच्छी सी जगह मिल जाए। इनकी फैलाई हुई गंदगी के कारण घर में एक अजीब सी स्मेल आती है और अगर कभी घर में चूहा मर जाए तब तो सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फिर जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे हम इनसे बच सकें। तो चूहे भगाने का पहला उपाय है पुदीना। जो चूहे होते हैं उन्हें पुदीने की स्मेल बहुत बेकार लगती है, इसलिए आप पुदीने के कुछ पत्तियां या फिर फूल कूट कर उसके बिल के आसपास या फिर आने वाली जगह पर रख दें। इसकी गंध से चूहे जो होते हैं घर से भाग जाते हैं। या फिर आप पुदीने का इसेंशियल ऑयल ले सकते हैं। इसके इसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें आप कॉटन बॉल में लगाकर जगह जगह पर घर में रख सकते हैं। इसकी स्मेल से भी चूहे भाग जाएंगे। कॉटन की बॉल्स को आप एक आध हफ्ते में चेंज करते रहिए ताकि जो उसकी स्मेल है वो बनी रहे। दूसरा उपाय है चूहे पकड़ने वाली चूहेदानी। ये उपाय जनरली सबको पता होता है, लोग इसका यूज़ भी करते हैं। लेकिन कभी कभी जो चूहेदानी होती है उसमें 1 या 2 चूहे पकड़ने के बाद जो चूहे होते हैं वो उसमें आना बंद हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चूहेदानी होती है उसमें जो चूहा होता है उसकी स्मेल रह जाती है। इसलिए आप जब चूहा एक बार पकड़ लें, उसे फेंक के आएँ तो उसके बाद चूहेदानी को डिटर्जेंट से वॉश कर दें। ऐसा करने से जो चूहेदानी होगी उसमें से स्मेल चली जाएगी और चूहे उसमें फिर से आने लगेंगे। और इसके साथ ही चूहेदानी लगाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें तो चूहे बहुत ही आसानी से चूहेदानी में फंस जाएंगे। सबसे पहले ये चेक कर लें कि चूहा पकड़ने की जो चूहेदानी है वह सही से काम कर रही है या नहीं। चूहे को किसी फर्नीचर के पीछे या फिर ऐसी जगहों पे लगाएं जहाँ से चूहा आता जाता रहता हो और थोड़ी देर वहाँ पर रुक सके। घर में खाने पीने की चीज़ें जो भी हैं उन्हें आप कंटेनर में रखें। ब्रेड हो गया, फल या फिर अनाज या कोई भी ऐसी चीज़ें, ताकि जो चूहा है उसे आसानी से खाना ना मिले। अगर उसे ज़्यादा मात्रा में बाहरी खाना मिल जाएगा तो वह चूहेदानी में नहीं जाएगा। पिंजरे में लगाई जाने वाली चीज़ काफ़ी सुगंध वाली होनी चाहिए ताकि उसकी स्मेल से चूहा आकर्षित हो सके और वह पिंजरे में आकर फंस जाए। अगर 1-2 दिन में चूहा पकड़ में ना आए तो चूहेदानी को रखने की जगह को बदल दें और अगर फिर भी चूहा पकड़ में ना आए तो दूसरी चूहेदानी का उपयोग करें। और चूहेदानी लगाने के बाद दिन भर में एक बार चेक जरूर करें कि चूहा फंसा है या नहीं। और अगर चूहा फंस गया है तो उसे काफ़ी घर से दूर छोड़ कर आएँ, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर, ताकि वह चूहा फिर से घर में वापस ना आए। तीसरा ऑप्शन है चूहे भगाने वाले ग्लू पैड। ये चूहे भगाने वाले ग्लू पैड आपको किसी भी जनरल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। आप इनको ऐसी जगह रखें जहाँ पर आप ना जाते हों और चूहे वहाँ पर आते हों, क्योंकि अगर आप इसे ध्यानपूर्वक नहीं रखेंगे तो ये आपके खुद के पैर में चिपक जाएंगे या बच्चे अगर वहाँ से आएंगे जाएंगे तो उनके पैरों में लग सकता है। तो आप इनका यूज़ कर कर भी चूहे इसमें चिपका सकते हैं। चूहे इसमें एक बार चिपक जाते हैं तो वह इसमें से निकल नहीं पाते। मार्केट में कई ब्रांड्स के रैट किल करने वाले पॉइजन आते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो रैट पॉइजन होते हैं वह ह्यूमन के लिए भी काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए आप इन्हें बच्चों की पहुंच से काफ़ी दूर रखें। कभी भी रैट पॉइजन को फूड के किनारे स्टोर कर कर ना रखें। मार्केट में कई तरह की एंटी रैट रिपेलर मशीन भी आती हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये मशीनें अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से चूहे भाग जाते हैं और ये साउंड जो होती हैं ये ह्यूमन ईयर्स को सुनाई नहीं देती हैं। लेकिन ये मशीनें कई लोगों के लिए काम करती हैं, कई लोगों के लिए नहीं करती। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट दोनों होते हैं। इन मशीनों के काम करने के लिए जो चूहे होते हैं वह इनके काफ़ी पास आने चाहिए, उसके बाद ही वह भागेंगे। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये मशीनें काम करें ही। प्ले स्टोर पर भी एंटी रैट रिपेलेंट जो ऐप होती हैं वह अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनका यूज़ कर कर भी देख सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड इन चूहों को भगाने के लिए आपके प्रयोग में आएगा या नहीं, यह आप उससे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है प्याज। प्याज की स्मेल इंसानों को ही नहीं बल्कि चूहों को भी बहुत ख़राब लगती है। चूहे को भगाने का ये जो मेथड है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कटी हुई प्याज 1 से 2 दिन में काफ़ी सड़ जाती है, इसलिए आपको इस मेथड का यूज़ करने के लिए प्याज को 1 से 2 दिन में बदलते रहना पड़ेगा और इसकी स्मेल से चूहे आपके घर से भाग जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है कोकोआ पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिक्सचर। इसके लिए हमें करना ये है कि हमें पीओपी लेना है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लेना है, जो कि आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 3 से 4 चम्मच आप पीओपी ले लें, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लें और उसमें 1 चम्मच आप चॉकलेट पाउडर मिला दें और इस मिक्सचर को आप ऐसी जगहों पर रख दें जहाँ पर चूहे फ्रिक्वेंटली आते जाते हैं। चूहे जैसे ही इस मिक्सचर को खाएंगे वह घर के बाहर पानी ढूंढने जाएंगे या फिर पानी पिएंगे और पानी पीते ही वह चूहे मर जाएंगे।
नेक्स्ट मेथड है बिल्ली पालना। अगर आपको जानवर पालना पसंद है तो आप बिल्ली पाल सकते हैं। बिल्ली जो होती है वह चूहे की दुश्मन होती है, तो अगर आप बिल्ली पाल लें तो चूहे आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेंगे। नेक्स्ट मेथड है आप प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल वालों की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने हर तरीके अपना लिए हैं फिर भी आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं और वह ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो आप पेस्ट कंट्रोल करवा लें, क्योंकि जो चूहे होते हैं वह हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। वह तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं। और इसके साथ ही आप कुछ बातों का ध्यान ये रखें कि आपके घर में कहीं भी इधर उधर कोई खाने का सामान ना पड़ा हो, और जो भी सामान है आप कंटेनर में पैक करके ही रखें। डस्टबिन में अगर आपका कोई खाने का सामान है तो उसको रात में सोने से पहले पैक कर दें, यानी कि डस्टबिन की जो पन्नी है उसको बांध दें। डस्टबिन को रेगुलरली साफ़ करते रहें और घर में ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई रखें ताकि खाने पीने की स्मेल चूहों को आकर्षित ना करे। और अगर आपके घर में छोटे मोटे छेद हैं जहाँ पे चूहे रह सकते हैं तो उन छेदों को बंद करवा दें ताकि चूहों की घर में रहने की कोई जगह ना बचे। तो ये थे कुछ उपाय घर से चूहों को भगाने के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।